सर्कल नाम है, यानी वृत्त। तो बच्चों अभी हम लोग सिर्फ वृत्त यानी सर्कल के बारे में छोटी छोटी बातें समझेंगे, जानेंगे, और थ्योरम्स भी क्या है उसे भी देखेंगे, समझेंगे। आपको नोट यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, मिटाता जाऊंगा और समझते जाना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बोलोगे सर एक बार दोबारा फिर बताइए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सर्कल क्या होता है यही समझा रहा हूं डिटेल में। सर्कल क्या होता है, देखो सर्कल कहते हैं कैसा फिगर है, सर्कल एक ऐसा प्लेन फिगर है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेम डिस्टेंस, यानी देखो ये ढेर सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, जो सभी ऑल दीज पॉइंट्स आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, उससे ये सभी पॉइंट्स फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, और ये फिगर जो बना इसी को सर्कल कहते हैं। क्या बन गया, ये बन गया। तो यही सर्कल है। सर्कल में क्या, ढेर सारे पॉइंट्स है। ये देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स, ढेर सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, कलेक्शन है उनका। और दे ऑल दी पॉइंट्स, देखो पॉइंट तो यहां पर भी है, पॉइंट यहां पर भी है, लेकिन ऑल दी पॉइंट्स आर दी सेम डिस्टेंस, सभी जो है उस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। और वो सेम डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस, और हिंदी में त्रिज्या। जो ये फिक्स डिस्टेंस है वो रेडियस। तो आप फिर से एक सर्कल बना सकते हो, ये फिक्स डिस्टेंस आपने ले लिया और इसी डिस्टेंस को ऐसे घुमा दो, बन गया सर्कल। तो देखो सर्कल पूछा जाएगा क्या है सर्कल, तो बोलोगे यही तो है सर्कल, यही है वृत्त, और ये इसका क्या हो गया, रेडियस। और अगर हम यहां से ये ज्वाइन करें तो ये भी रेडियस है, इसे करें तो ये भी रेडियस। इस तरह से एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस होते हैं, कोई कंफ्यूजन इतना नहीं। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट है कि रेडियस को हम समझ लिए। जब इस रेडियस को हम डबल करते हैं बच्चों, जब इस रेडियस को आप क्या करते हो, डबल, तो इसे कहते हैं डायमीटर, यानी डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर देखो ऐसे भी हो सकता है, ये भी रेडियस और इसी के सामने, तो ये भी डायमीटर है, फिर ऐसे ये भी डायमीटर है, फिर ऐसे ये भी डायमीटर है। तो एक सर्कल में डायमीटर यानी व्यास भी कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर, व्यास, है ना, त्रिज्या। तो ऐसे करके रिलेशन होता है 2r बराबर d, 2r बराबर d। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो ये भी एक सर्कल है, इसका सेंटर ये होगा। सर्कल के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने से एक कोड बनता है, यानी जीवा बनता है। तो सर्कल के ऊपर देखो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको मिला दो तो ये क्या बना है, कोड। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मिला दो, क्या बना है, तो इस तरह से इसके कितने सारे कोड हो सकते हैं, अनगिनत। कोड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। तो इसी में ये कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा कोड होगा ना, यानी लॉन्गेस्ट कोड होगा, वो डायमीटर कहलाएगा इसका। देखो ये डायमीटर हो गया। अब जो भी कोड इस सर्कल में आप बनाओगे, इस सर्कल का जो भी नेक्स्ट कोड बनाओगे, वो हमेशा इससे क्या होगा, थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा क्या होगा, छोटा और छोटा और छोटा। बात समझ रहे हो। तो किसी भी वृत्त में सबसे लंबी जीवा कौन सी होगी, डायमीटर यानी व्यास, ठीक है ना। तो इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, पूछता हूं तो बताते नहीं हो। बोलो आगे बढ़ो कि इसमें कुछ और पूछना है। सत्यम कल पूछूंगा बताओगे ना, कि अभी पूछो तो बता देगा। सबसे लंबी जीवा क्या होगी, व्यास, यानी सबसे लंबा कोण। अच्छा अब देखो एक सर्कल फिर बना रहा हूं। अब सर्कल के अंदर आपने कहीं भी कोई पॉइंट बना दिया, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट इसके हो गए इंटीरियर पार्ट में, आंतरिक यानी अंदर। बाहर आपने कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लिया तो ये सभी पॉइंट क्या हो गया, एक्सटीरियर यानी बाह्य बिंदु, और ये आंतरिक। इसी तरह से सर्कल के ऊपर भी लिया जा सकता है, तो इसे बोलोगे ऑन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल, सर्कल पर, वृत्त पर, ठीक है। ऑन दी सर्कल, वृत्त पर, ठीक है। यस रक्षित,
सर्कल के ऊपर, ऑन दी सर्कल। अब यहां पर एक और चीज बताना है, देखो ये सर्कल है, अब इसको एक कोड ने 2 टुकड़े में बांट दिया। सर्कल को कोड क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ऊपर और नीचे 2 कोड हो गया, फिर 2 कोड करेगा, 2 पार्ट हो गया, तो इसमें से एक बड़ा हुआ और एक छोटा। तो बड़े वाले को बोलते हैं मेजर और छोटे वाले को माइनर। माइनर को बोलते हैं हिंदी में लघु और बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ। अच्छा, तो इस टुकड़े को बोलते क्या है, टुकड़े को बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट, सेगमेंट, और इसे भी बोलते हैं सेगमेंट। तो देखो ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट। ये हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक है, ये हो गया माइनर। इसमें भी देखो कर देता हूं, ये कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये पूरा मेजर सेगमेंट। हिंदी में बोलते हैं दीर्घ वृत्ताखंड और लघु वृत्ताखंड। दीर्घ वृत्ताखंड, लघु वृत्ताखंड। चलिए अब होता है त्रिज्याखंड। अब देखो त्रिज्याखंड क्या होता है, इसे समझाता हूं। देखो अब त्रिज्या में ना त्रिज्या आ जाएगा, यानी रेडियस आ जाएगा। ये देखो ये रहा। अब ये हो गया लघु त्रिज्याखंड और ये पूरा दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी ये क्या हुआ मेजर और ये माइनर, क्या सेक्टर। तो ये हो गया माइनर। आया फिर के समझ में, ये देखो माइनर और ये ऊपर वाला मेजर। तो माइनर और मेजर सेक्टर, यहां पर माइनर और मेजर सेगमेंट। और कोई चीज रह रहा है बेसिक में, बुक में देख सकते हो, और कोई चीज बेसिक में रह रहा है तो बताइए। रह रहा है, हाँ ठीक है। देखो अब ये सर्कल पूरा बन गया, अब इसको यहां से हटा दो। तो ये देखो क्या है, ये आर्क, ठीक है। तो आर्क इतना सा भी हो सकता है, आर्क ये इतना भी, और आर्क जो है इतना सा भी हो सकता है। तो ये हुआ माइनर आर्क, माइनर आर्क, और ये हुआ मेजर आर्क। हिंदी में लघु चाप और इसे दीर्घ चाप, ठीक है जी। आर्क या हिंदी में चाप, और ये क्या हुआ सत्यम, लघु चाप, दीर्घ चाप। और ये पूरा अगर मिला दो तो ये बनता है परिधि। परिधि, सर्कमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। सिस्टर का नाम परिधि नहीं, परिधि नाम नहीं है तुम्हारे सिस्टर का, परी नाम। तो सरकमफ्रेंस पता चला, ठीक है। तो ये फिर से देखो, फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। सर्कल यानी वृत्त, क्या चीज, देखो ये सेंटर यानी केंद्र, रेडियस का डबल किया तो डायमीटर, ये ढेर सारे कोड यानी जीवा, ये डायमीटर भी सबसे बड़ी जीवा है ना जी। ये क्या बन गया, देखो इस बार हमने ना बीच में से डिवाइड किया, तो इस तरह से सर्कल जब इस तरह से बढ़ जाए या सर्कल ऐसे हो जाए आधा, तो इसे कहा जाता है सेमी सर्कल, हिंदी में अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, देखो अर्ध गोला नहीं, गोला और वृत्त में अंतर है, गोला और वृत्त में अंतर है। देखो ये है वृत्त और ये है गोला। देखो ये क्या है, गोला, और वृत्त जो है वो प्लेन फिगर है, समतल, ठीक है, वो प्लेन, कागज की तरह प्लेन, वो 3D में नहीं है। सर्कल क्या है, प्लेन है। आई बात समझ में, सर्कल जो है वो प्लेन है। सर्कल वृत्त हुआ ना, गोला को स्फेयर कहते हैं, सर्कल वृत्त।
और इसमें क्या बताया, और इसमें बताया देखो ये वृत्ताखंड यानी सेगमेंट, ये मेजर ये माइनर। उसके बाद बताया त्रिज्याखंड, ये सारे आपके बुक में जो ना पहले दूसरे पेज पर सब बने हुए हैं। चलो, तो सर्कल के इंट्रोडक्शन में इतना ही। अब थ्योरम की बात करते हैं। अगर थ्योरम आपको पूछना है तो एक एक करके थ्योरम बताते हैं। देखो, थ्योरम याद करना जरूरी है। होता क्या, थ्योरम कम से कम वो स्टेटमेंट अगर आपको याद ना हो, जैसे अभी तुमने क्या बताया था स्टेटमेंट 9.1 का, देखो वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करते हैं, यानी इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको नहीं याद है, बट इतना तो याद होना ही चाहिए कि ये सर्कल है और ये देखो सर, ये दोनों ही कोड इक्वल है, तो इन्हीं दोनों कोड के द्वारा ये बन रहा है यहाँ पर एंगल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो आपको आगे ही इतना याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये वाला रूल भी था, ये भी रूल था, ये भी रूल था। हाँ, अगर आप देखो स्टेटमेंट लिख करके नहीं बताते हो, लेकिन आप ऐसे बना के भी बता देते हो, सर ये दोनों देखो ये इसके बराबर है तो ये दोनों बराबर है, तो भी चलेगा। ठीक है। जब आपको कल पूछूंगा बताओ 9.8 थ्योरम क्या है, तो आप सोचोगे ना 9.8 में पता नहीं क्या था। नहीं भी पता कोई बात नहीं, लेकिन आपको कहूँ चलो भाई 10 थ्योरम थे ना बताओ, तो उसमें से तुम 6, 7, 8 तो बता दिए। एक ये वाला था, एक ऐसे वाला था, एक वैसे वाला था, तो भी चलेगा। तो अभी मैं ऐसे वाला वैसे वाला एक एक करके समझाता हूँ। स्टेटमेंट तो हम भी अभी नहीं लिख रहे, ठीक है, आपको बता रहे। देखो 9.1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें दो कोड, दोनों ही कोड आपस में क्या हो, बराबर। ए बी लिख देता हूं और इधर सी डी लिख देता हूं, सेंटर। तो कह रहा है इफ ए बी इक्वल टू सी डी, यानी यदि ए बी जीवा सी डी जीवा के बराबर है, इन दोनों के द्वारा सबटेंडेड एंगल यानी आंतरिक कोण। कैसे, तो यहाँ पर, कहां पर, ये यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये। तो इस कोड के द्वारा ये एंगल बना, इस कोड के द्वारा ये एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो। ये 9.1 थ्योरम यानी प्रमेय कहता है। आपको जान करके ये खुशी होगी 9.1 एक्सरसाइज जो है उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो भी यही है कि इसको प्रूफ करके बताइए। तो अभी कर ही देता हूं सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ लिखोगे टू शो दैट, है ना, क्या शो करना, एंगल, इसे ओ ले लो, ए ओ बी इक्वल होना चाहिए सी ओ डी। तो देखो कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन, इसमें प्रूफ लिखते हैं, पता ना आपको, प्रूफ को हिंदी में प्रमाण लिखोगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों में देखो क्या क्या है, ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है, ये इसके बराबर दिया है। उसके बाद देखो ओ ए, ये जो ओ ए है रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसी तरह से ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस का रेडियस। ऐसा नहीं कि जो भी रेडियस है सब ले लिया, नहीं, इस ट्रायंगल के पार्ट ले रहे साइड और फिर इस ट्रायंगल के साइड ले रहे। तो इन दोनों ट्रायंगल को, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम करने वाले हम लोग हैं, कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। तो देखो 3 होगा, यहाँ पर आप चाहो तो लिखो, यहाँ क्या लिखोगे, गिवन है यानी दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखोगे कि ये रेडियाई है, रेडियाई मतलब त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं नहीं, कॉमन वगैरह नहीं, दोनों देख रहे, एक इधर है एक उधर, नहीं ये थ्योरम ही तो है, नहीं तो ये थ्योरम से नहीं आ रही,
इसमें कुछ थ्योरम से तो नहीं आ रहा है, ये तो बस रेडियस दोनों हुआ और एक दिया हुआ है। तो यहां लिखोगे फ्रॉम साइड से ट्रेंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया COD। तो CP से देखो क्या मिल जाएगा, AOB कोण COD दोनों बराबर CP से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया है ना जी, ये सिद्ध करना है। अब इसी का देखो उल्टा 9.2 थ्योरम क्या कह रहा है। 9.2 थ्योरम कह रहा है बच्चों कि एक सर्कल है, इसमें इस बार दो जीवाओं के द्वारा बन रहे हैं यहाँ पर कोण, ठीक है, डायग्राम एक ही जैसा बन रहा है। अब इसमें दिया ये है कि ये दोनों एंगल बराबर है। इस बार दिया हुआ है कि इफ एंगल AOB इक्वल है एंगल BOCOD के, तो आपको शो करना है देन सो दैट क्या शो करना है, AB बराबर CD। तो अब देखो बच्चों प्रूफ में क्या लिखोगे, इस बार प्रूफ में आप लोगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखो तीन चीजें क्या मिलने वाले, ध्यान से देखिएगा, ये साइड इस साइड, देखो इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, AO बराबर CO। इसी तरह से इस ट्रायंगल का ये BO और इधर वाले ट्रायंगल का DO। और ये एंगल दिया हुआ है ना इसमें, नहीं फिलहाल यहाँ पर अपोजिट एंगल लिखने के हाँ अपोजिट एंगल ये नहीं है, वो पूछो क्यों, क्योंकि आपको पता ना ये एक लाइन है, ऐसा कोई सबूत नहीं हमारे पास। देखो अलग भी डायग्राम बनाया जा सकता है ना, देखो जैसे एक डायग्राम ऐसे बना, देखो ये ऐसे बना, दो कोड बन गया। अब देखो दोनों से कैसे बनेगा, देखो देख रहे हो ये, और इधर से कैसे बन रहा है ये देखो। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। ठीक, तो तीसरा बने, हमें तो दो की बात करनी है, दो जीवा। अगर तीसरी जीवा है बराबर तो उससे भी कोण बराबर ही बनेगा। अगर तीसरा कोई कोण है तो उससे भी जो एंगल बनेगा वो भी, क्योंकि उसके ऊपर दो रेडियस ही तो आएगा, नीचे जीवा बराबर रेडियस। तो यहां दिया हुआ है एंगल AOB इक्वल है COD, तो यहां लिखा ये गिवन और ये लिखोगे रेडियाई, लग जाएगा यहाँ पर कौन सा तरीका, साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हो गए, और फिर साइड एंगल साइड, हाँ CP से हो जाएगा ये दोनों साइड, उधर साइड आया, इधर साइड एंगल साइड। हाँ, तो इसमें नहीं हुआ। यहाँ पर देखो ये दोनों साइड रेडियस से एंगल इसमें दिया हुआ, निकाला में ये साइड बराबर है, यहाँ पर ये साइड ही दिया हुआ है, बताना इस एंगल के बारे में है ना। तो यहाँ पर हमें ये साइड मिला, ये साइड मिला, ये तो तीनों साइड मिल गया था, मगर यहाँ पर दो साइड मिला और एंगल ही पहले से ही दिया हुआ, ये एंगल बराबर है, तो बताओ कि ये साइड भी बराबर होगा। तो वो साइड को हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो रूल इसमें लगा साइड ये एंगल है, यस सर, ठीक है। यस सर। तो कितने बच्चे आप में से जिनको ये करना है हाथ ऊपर इरेज कर दो। यस सर। उतारना है कि छोड़ दो और बता दूं आगे। सर आगे पहले करवा दिए ना आपसे, तो देखो बच्चों दो और थ्योरम लेते हैं, 9.3 और 9.4। देखो इस थ्योरम में ये कहा जा रहा है 9.3 में एक सर्कल है, इसका सेंटर है, एक कोण है
इस कोड का नाम आप ए और बी ले लो। कह रहे सेंटर ओ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन आ रही है। क्या कह रहे हो? देखो नीचे लाओ से कोई फायदा नहीं, इसके ऊपर टच करना चाहिए। देखो परपेंडिकुलर टच करते नीचे आ गए तो भी परपेंडिकुलर है भाई, टच करेगा तो भी ये 90 डिग्री का है, और आगे चला गया तो भी 90 डिग्री का। ठीक है प्रिया, यहाँ पे हाँ नहीं, कहीं पर भी नहीं, 90 डिग्री पर सीधा आना चाहिए। हाँ, तो थ्योरम क्या कह रहा है ये समझे। थ्योरम कह रहा है कि इफ ओ एम परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री ए बी पर है तो ए एम बराबर होगा बी एम। तो अब बताओ कैसे प्रूव करोगे बराबर? समझाता हूं इसे। देखो आप ज्वाइन कर दीजिए इसको। हाँ देखो यहां से ये ज्वाइन कर। देखो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। ये रेडियस है ना, ये भी रेडियस है, तो एक साइड हमें मिल गया क्या, ओ ए इक्वल टू ओ बी। उसके बाद देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल मिल गया ओ एम ए, इधर से ओ एम बी। उसके बाद एक साइड देखो ओ एम और ओ एम कॉमन है, तो क्या हुआ इन दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल साइड हुआ? बिल्कुल नहीं। देखो ये साइड है, ये साइड है, बीच में एंगल थोड़ी ना है। तो रूल यहां लगा है राइट एंगल का, RHS राइट एंगल हाइपोटेनस, और एक कोई साइड RHS क्या होता है, समकोण। ये कर्ण और ये भुजा, इंग्लिश में ही RHS होता है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के समकोण, और कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है, उसी को हाइपोटेनस कहते हैं। इधर भी 90 डिग्री के सामने ये है, तो ये इसके बराबर, इसके बराबर। ये दोनों क्यों बराबर है जी आप बताओ? ये और ये आपस में क्यों बराबर है? गलत बोलने से नहीं डरो बाबू, जब पूछा जाए, फिर से सुन लेना भाई, जब कुछ पूछा जाए तो गलत बोलने से नहीं झिझकना है, बोल देना है। और जब नहीं पूछा जाए तो सही बोलने से भी एक बार सोचना है कि पूछा तो गया नहीं है, हम बीच में कूद रहे हैं, कहीं गलत हो गया तो बेइज्जती हो गई। तो जब नहीं पूछा गया है तो बता रहे हो, तब सोच समझ के बताओ। लेकिन जब पूछा जाए तो नहीं भी आए तो बोलो। कई बार क्या होता है कि आपको सही आंसर पता है मगर आप झिझक के कारण बोल ही नहीं रहे हो, तो फिर आप गलत बोलने से नहीं डरे। बोले ये दोनों क्यों बराबर है, ओ ए और ओ बी क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ही इस वृत्त की त्रिज्या है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो दोनों बराबर ही होगा। हाँ 90 डिग्री इसलिए बराबर है क्योंकि ये तो गिवन है, ये तो दिया हुआ है कि 90 डिग्री है। तो सीपी सीटी से अब क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल हो जाएगा। इससे ये थ्योरम प्रूफ हो गया कि ये दोनों बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसी तरह से मैं आपको अगला देखता हूं। देखो ये 9.3 की बात करता हूं। देखो इसमें ये कहा गया है, हाँ अच्छा 9.4 सॉरी 9.4 में कह रहा है कोड है और ये M इसका मिड पॉइंट है और यहाँ सर्कल है, तो कह रहे इस मिड पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये अपने आप में 90 डिग्री होगा। भाई अब ये 90 क्यों होगा, इसका उल्टा है, बट प्रूफ करना कैसे होगा, तो समझिए कैसे होगा। यहां पर फिर एक बार ये मिला दिया, ये मिला, दो ट्रायंगल बन गया। देखो ये साइड इस साइड के बराबर, सही है, ये दोनों बराबर दिया हुआ ही है, बोला ना ये मिड पॉइंट है। ये क्या हुआ, कॉमन दोनों में वेनिस्ट, तो क्या मिल गया, साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सीपी सीटी से ये एंगल इस एंगल के इक्वल, नाम लिख देते हो शॉर्ट में 1 2,
क्या जी, ये दोनों हुए एक दूसरे से बराबर। अब तुम खुद देखो 1 एंगल और 2 एंगल दोनों को जोड़ोगे तो लीनियर पेयर रैखिक युग्म से 180 और दोनों बराबर भी है। देखो दोनों बराबर भी है और 180 है तो 90-90 होगा। आगे जैसे करते थे इतने सारे क्वेश्चन, बोलो आ रहा है ना समझ में? ठीक है, वेरी गुड। तो इसे हिंट के तौर पर लिखो, इसे प्रूफ करके कल लाओ तो मजा आवे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही नहीं, अभी और करेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को शेयर कर दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी कह रही थी कि हमारा वीडियो मत बनाना, नहीं बना रहे हैं, इन बच्चों का बना देते। ये हमारे 9th के बच्चे, शाम के बच्चे। ठीक है जी, आया समझ में? यस सर। करके लाओगे कल? यस सर।